हेलो फ्रेंड्स, हमारी बैलेंस डाइट में 7 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। इन वैसे तो एक संतुलित आहार में इन सभी का एडिक्वेट मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज का मेरा विषय होगा विटामिन्स। विटामिन्स में भी मैं आपको बताऊं कि ये विटामिन्स दो तरह के हैं, एक फैट सॉल्युबल है और दूसरे वाटर सॉल्युबल हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में आज का विषय है विटामिन ए, क्योंकि मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हर वर्ष 5 से 5.5 लाख ह्यूमन बींग्स को अंधेपन का शिकार होना पड़ता है। तो सोचिए हमारे लिए ये विटामिन कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओल्ड एज में हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो अक्सर बोला करते थे कि आंखें गई जहान गया, दांत गए स्वाद गया। तो हमने अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना है, तो क्योंकि अगर आइज़ नहीं होंगी तो क्या मज़ा है दुनिया में आने का, क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर विटामिन ए हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। गर्भावस्था से लेके लाइफ के एंड तक विटामिन ए अपनी एक विशेष इम्पॉर्टेंस निभाता है, क्योंकि जब बच्चा एम्ब्रियो में भी होता है उसके लिए भी ये विटामिन उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग और हेल्दी करने के लिए, और उसके बाद में फोटो रिसेप्टर्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारा जो कंजंक्टिवा है, हमारा कॉर्निया है, उसकी ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन का प्रॉपर काम करने के लिए, हमारे इंटेस्टाइन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, सो कॉल्ड हमारी जो हम इतना बोलेंगे कि स्किन को यंग रखने के लिए, स्किन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, यूरिनोजेनिटल सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए, और इसके बाद में जो हमारे कील मुहांसे हो जाते हैं उनसे बचाव के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि मेजर प्रॉब्लम आज के इरा में हो रही है, उसकी रक्षा के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर हमने ये देखा है कि कई लोगों में दिन में तो बिल्कुल विजुअलिटी क्लियर होती है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता है उनको दिखना बंद हो जाता है। तो उस डिज़ीज़ को कहते हैं अंधराता, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल भी है, ये रेटिनॉल हमें बहुत सी बीमारियों से बचाने के लिए एक रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। ये विटामिन हमारे दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, स्केलेटल सिस्टम के लिए बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करता है। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि अगर हम विटामिन ए के डेफिशिएंट हो जाते हैं तो हमारे में सिम्टम क्या आते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि नाइट ब्लाइंडनेस, और कई बार धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। बच्चों में कई बार वो अपनी नेत्र ज्योति ही ख़त्म कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या बन के आ जाता है। अगर मैं इंटेस्टाइन पे जाऊँ तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से डायरिया भी होता है। डायरिया क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन की हेल्थ को बनाता है, हेल्दी सेल डिवीज़न करता है। अगर हमारे जूसेस ही प्रॉपर नहीं निकलेंगे, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो नेचुरली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा, तो डायरिया होगा। अगर अपचन हो गया तो फिर हमारी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम शुरू हो जाते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है स्किन केयर का। तो अगर हम डीपली देखें ना, तो अगर हम अपने न्यूट्रिएंट्स को डेली रूटीन में कंप्लीट करते हैं तो हमें आर्टिफिशियली स्किन केयर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉट इवन सिंगल कोल्ड क्रीम, क्योंकि हम अंदर से अपनी हेल्थ के केयरिंग हैं। तो
अक्सर आपने देखा है यंग एज में कील मुहांसे इत्यादि हो जाते हैं, ये भी विटामिन ए की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन से ही होता है। कईयों के कट लग जाते हैं, उनके जो कट्स हैं, वुंड्स हैं, उनकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाती। तो मैं यही समझती हूँ कि विटामिन ए भी उनमें एक मेजर कारण है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे डायबिटीज़ भी है, तो वो भी हीलिंग प्रोसेस को रोकने में सक्षम होता है। लेकिन आज का टॉपिक विटामिन ए पे है, तो उससे रिलेट मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगी। और इसके साथ साथ में हमारी ड्राइनेस हो जाती है स्किन पे, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो खूबसूरत नहीं दिखते, तो नेचुरली अपने आप ही एक कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है कि नहीं यार अब हम बूढ़े हो गए हैं। ऐसा नहीं, आप अपनी केयर करके आप अपने आप को फिर से हेल्दी, यंग, स्मार्ट रख सकते हैं। और इसके बाद में अगर किसी के ज़्यादा बार बार रीअकरेंसी हो रही है यूटीआई की, तो समझ लो कि आप विटामिन ए के डेफिशिएंट भी हो सकते हो। वैसे तो यूरिक एसिड की भी प्रॉपर जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, यूरिक एसिड इंक्रीज़ कर जाता है, तब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन विटामिन ए से भी ये चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, हमने इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है, हमने इन बीमारियों से कैसे निजात पाना है, विटामिन ए को हमने कंपनसेशन कैसे देनी है, तो मैं आपको बताती हूँ। विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास वेजिटेरियन भी बहुत सारी डाइट है और नॉन वेजिटेरियन भी है। हमारे पास फ्रूट्स भी हैं, तो हमारे पास वेजिटेबल्स भी हैं, हमारे पास नट्स भी हैं। तो आज एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्यूटीफुल भी रहते हैं और आइज़ भी आपकी शाइनी ब्यूटीफुल रहती हैं। तो बताती हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपके साथ मिल्क प्रोडक्ट्स पे बात करूँगी। आपने दूध, दही, मक्खन, घी और चीज़ ये अपने प्रॉपर मात्रा में लेना है। इसके बाद में आप मटन, चिकन ले सकते हैं। एग्स में जो एग का येलो पार्ट है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है, काइंडली ये ज़रूर लें। और इसके साथ में आप मछली भी ले सकते हैं। कॉड लिवर ऑयल भी आता है, आप उसको भी डेली 1 चम्मच लें तो विटामिन ए की कंप्लीशन हो जाती है। तो चलिए चलते हैं फ्रूट्स पे। हमने पहले सब्जियों के बारे में बात करनी है, फिर मैं फ्रूट्स पे आऊँगी। सब्जियों में जो डार्क कलर की सब्जियां हैं, जैसे कि ब्रोकली है, पालक है, उसके बाद में बथुआ है, सरसों का साग है, ये आप कद्दू है, ये आप प्रचुर मात्रा में लें। इससे आपका विटामिन ए कंप्लीट होगा। आप गाजर भी ले सकते हैं। और जो वैसे तो शिमली मिर्च को विटामिन सी का एक एबंडेंट सोर्स कहा गया है, लेकिन मल्टी कलर की जो भी वेजिटेबल्स होंगी उनमें डेफिनेटली विटामिन ए भी होगा, तो आप उसमें ये भी ले सकते हैं। अब मैं फ्रूट्स पे आऊँगी। फ्रूट्स में आप पपीता, आप ड्रैगन, उसके बाद में खुबानी, उसके बाद में मैंगो, ये जो शहतूत है और स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये सारे फ्रूट्स जो होते हैं ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने में एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं। तो काइंडली आप अपनी बैलेंस्ड डाइट रखिए, विटामिन ए पे ज़रूर फोकस करें, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऑयली चीज़ें नहीं खानी, आपने हेल्दी फैट लेना है। हेल्दी फैट लेके आप वर्कआउट करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज ये मैंने आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करी है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मुझे आपके कमेंट की इंतज़ार रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।